हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रुद्धिमान, आप देख रहे हैं रुद्धिमान चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट के अंदर सेफ्टी डिवाइस की, कि उसके अंदर कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमोनिया प्लांट एक ऐसा प्लांट है, अगर बाय द वे आपको सेफ्टी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िंदगी है वो सेफ नहीं है। क्योंकि अमोनिया एक ऐसी गैस है जो कि 3 मिनट के अंदर इंसान को ख़त्म कर सकती है, बिना अवेयरनेस की, बिना जानकारी के। तो इस कारण से अमोनिया प्लांट के बारे में आपको सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर काम करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट सेफ्टी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। मतलब हमें टॉपिक का नाम क्या, प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए उसके बारे में काम करने से पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल पर्सन इन्वॉल्व इन अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम मस्ट रिसीव एडुकेट ट्रेनिंग ऑन द ऑपरेशन ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड द हैजार्ड्स ऑफ अमोनिया। मतलब कि हर एक पर्सन जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में काम कर रहा है उसको हर एक सिस्टम के बारे में पूरी तरह से उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि उसको हर एक चीज़ के बारे में पता हो अपने सिस्टम से रिलेटेड, कि कौन सी बार ऑपरेट करने से क्या होगा। इन सब चीज़ों के बारे में उसको पहले ही ट्रेनिंग दी जाए। नंबर 2, दिस इंक्लूड ट्रेनिंग ऑन प्रिवेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू लीक एंड रिलीज, हैंडलिंग इमरजेंसी एंड प्रॉपर यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। मतलब कि सेकंड पॉइंट क्या है, इस ट्रेनिंग देने का मतलब क्या है, अगर बाय द वे हमारी गैस कभी लीक हो जाती है तो वो पर्सन क्या कर सकता है, इस टाइम पे उसको हैंडल कर सकता है, इमरजेंसी के दौरान उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सके, ताकि हमारी अमोनिया लीक ना हो। और साथ में हमारे जो PPE होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसको भी प्रॉपर तरीके से यूज कर सके। तो इस कारण से स्टार्टिंग में ही बहुत ज़रूरी है इसके बारे में अवेयरनेस देना, ट्रेनिंग देना किसी भी नए पर्सन को अमोनिया प्लांट में आने से पहले। नंबर 3, ओनली प्रॉपरली ट्रेंड एंड सर्टिफाइड इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू सर्विस और रिपेयर अमोनिया रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। केवल उसी पर्सन को अमोनिया प्लांट के अंदर एंट्री देनी चाहिए जिसको ट्रेनिंग दी गई हो, या जो इसके बारे में अच्छी प्रकार से अवगत हो, इसकी जानकारी रखता हो। अगर बाय द वे ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार वो खुद भी होगा और साथ में आसपास का एरिया भी दुर्घटना रहित हो सकता है। तो इस कारण से कोई भी पर्सन है उसको पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद ही, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ ही अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट के अंदर आना चाहिए, या जो पहले ही एक्सपीरियंस होल्डर है वो पर्सन वहाँ पे काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। नंबर सेकंड, रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस का मतलब है, अगर बाय द वे हमारा कोई भी चीज़ डैमेज है तो उसकी टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए। नंबर 1 क्या है, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज कैलकुलेटिंग टू इंश्योर दैट दे आर इन गुड वर्किंग कंडीशन। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमें रेगुलर मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। कहाँ पर, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। अगर बाय द वे हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम अपनी वाल नहीं देखेंगे कि हमारी वाल लीक है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, आगे जाके एक बड़ा दुर्घटना का रूप ले सकता है। तो इस कारण से मेंटेनेंस रेगुलर टाइम टू टाइम हमें चेकआउट करते रहना चाहिए। नंबर 2, दिस इंक्लूड रेगुलर इंस्पेक्शन, लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर ऑफ एनी डैमेज और मेलफंक्शन इक्विपमेंट। अगर कोई भी इक्विपमेंट हमारा लीक है या ब्रेक है या डैमेज होने की संभावना है तो उसको जल्दी से क्या कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए या रिपेयर कर देना चाहिए, ताकि फ्यूचर टाइम में ऐसी कोई भी दिक्कत ना हो जिससे कि किसी की भी जान की हानि हो सके। नंबर 3 है प्रोटेक्टिव गियर। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा सावधानियाँ हमें कैसे रखनी चाहिए। नंबर 1, प्रॉपर PPE शुड बी वॉर्न बाई ऑल पर्सन वर्किंग विद अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम। PPE मैंने अभी पहले बताया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसके बारे में अच्छी प्रकार से हर एक पर्सन को उसके कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, दिस इंक्लूड सेफ्टी ग्लास, ग्लोव्स, फेस साइड एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। मतलब इसके अंदर जो भी हमारी सुरक्षा के अंतर्गत आता है, जैसे सेफ्टी ग्लव्स हो गए, प्रोटेक्टिव आई हो गया, फेस को जो हमारा फेस मास्क होता है अमोनिया के लिए, और शूज हो गया ये, और ब्रीथिंग लेने के लिए भी एक मास्क होता है, वो सब चीज़ें हमें
सुरक्षा के लिए ध्यान में होना चाहिए, उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए और कहाँ पे रखे हैं इनके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए। अगर वैसे कभी भी अमोनिया लीक हो रही है तो हमें पता हो कि हमारा जो ये सब सुरक्षा वाले महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है कहाँ रखे हैं, ताकि हम एकदम उनको कलेक्ट करके आसानी से उनको पहन सके और लीक को सोल्व कर सके, लीकेज को बंद कर सके। नंबर 4, एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। मतलब अगर बाय द वे कोई इमरजेंसी प्लान हो जाता है, इमरजेंसी दुर्घटना हो जाती है, तो एकदम उसका रिस्पॉन्स कैसे लेना है, उस प्लान को एकदम एक्टिव कैसे करना है। नंबर 1, एन एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान शुड बी इन ए प्लेस इन केस ऑफ अमोनिया लीक और अदर एक्सीडेंट। अगर बाय द वे कहीं पे भी अमोनिया लीक हो जाती है, कोई भी एकदम एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान हमारा पहले से ही तैयार होना चाहिए एक स्थान के लिए। नंबर 2, पर्सनल शुड बी ट्रेंड ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एमरजेंसी एंड हाउ टू एक्टिवेट द एरिया इन केस ऑफ लीक। मतलब कि पर्सनली हमको उसके बारे में पहले ही अवगत होना चाहिए, पहले ही ट्रेंड कर देना चाहिए। अगर बाय द वे कोई भी इमरजेंसी आती है या बहुत ज़्यादा लीकेज होती है, तो हमें किस प्रकार से उस समय उस सिचुएशन से लड़ना चाहिए, कैसे उससे बाहर आना चाहिए। नंबर 3, ऑल पर्सन हु वर्क विद अमोनिया विजन सिस्टम मस्ट आल्सो बी ट्रेन टू रिस्पॉन्ड टू अमोनिया इमरजेंसी विद प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर एंड इक्विपमेंट। और जो भी पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबको पहले ही जानकारी दी होनी चाहिए। अगर भाई ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो हमारे जो सुरक्षा के इक्विपमेंट हैं, जो हमारे सुरक्षा के लिए रखे गए हैं, सेफ्टी ग्लव्स है या मास्क है, उनको प्रॉपर तरीके से कैसे पहनना है, कैसे उनसे काम लिया जा सकता है ताकि हमें अमोनिया नुकसान न पहुंचाए, इसके बारे में पहले ही जानकारी दी जानी चाहिए। नंबर 4, कोऑर्डिनेट विद लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस कैन हेल्प एंश्योर ए क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन द अनलाइक इवेंट ऑफ ए लार्ज स्केल अमोनिया रिलीज। और लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट मतलब कि अगर वायदे अमोनिया लीक हो गई है तो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो बचाव की टीम है उनको एकदम सूचना जानी चाहिए, ताकि वो एकदम क्विकली इसके ऊपर एक्शन ले सके और हेल्प कर सके और जितना हो सके अमोनिया को लीक होने से बचाया जा सके। क्योंकि अगर अमोनिया ज़्यादा लीक होगी तो उतनी ही क्या होगा, दुर्घटना या सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी। नंबर 5, वार्निंग साइन। वार्निंग होता है चेतावनी का संकेत देना। प्रॉपर वार्निंग साइन शुड बी प्लेस्ड अराउंड अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम टू वार्न पर्सनल एंड विजिटर ऑफ द पोटेंशियल हजार्ड। मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से मान लो अभी लीक हुई है, तो आप पूरे प्लांट में कैसे बताओगे अमोनिया लीक हुई, तो उसके लिए एक वार्निंग होता है कि पूरे प्लांट में वार्निंग कैसे देंगे, हूटर बजा के देंगे या कोई फ्लैग दिखा के करेंगे। तो उसके बारे में पूरे सिस्टम को हमें क्या करना है, वार्निंग के द्वारा समझाना होता है सभी को कि अमोनिया यहाँ पे लीक हो गया है और सब एक सुरक्षित स्थान पे चले जाएं या एक सुरक्षित क्या करें, ग्रहण कर लें। ठीक है। नंबर 6, वेंटिलेशन। अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपर्ली वेंटिलेट टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेटेड ऑफ अमोनिया गैस। जब भी अमोनिया गैस लीक हो तो हमें खुले स्थान में चले जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पे मैं 2 बातें बताऊंगा। पहली बात तो अगर अमोनिया कभी भी लीक होती है तो जिस साइड हवा का फ्लो है उस साइड कभी भी ना भागे। जिस साइड हवा का फ्लो है उस साइड कभी भी ना भागे, हमेशा उसके अपोजिट साइड भागे। नंबर 2, अमोनिया लीक हो रहा है, आपको अमोनिया लग गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड ले, पानी ग्रहण करें, जितना ज़्यादा उसके फेस पे पानी मारें। आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, लिक्विड पदार्थ पिएंगे, उतनी ज़्यादा अमोनिया आपको कम इफेक्ट डालेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अमोनिया पानी में घुलनशील होती है। ठीक है। और प्रॉपर वेंटिलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर हमारा प्लांट बंद होगा, वेंटिलेशन नहीं होगा तो अमोनिया बाहर नहीं जाएगी, वहीं पे घूमती रहेगी, जिससे कि ना तो आप बाहर जा पाओगे और आपको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी। तो इस कारण से हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, ताकि वहाँ पे हवा का आदान प्रदान भी हो और जहाँ से अमोनिया अगर लीक हो जाए तो अमोनिया बाहर जा सके और आपको वहाँ पे घुटन जैसी स्थिति पैदा ना हो। नंबर 7, सेंसर।
इंस्टॉल सेंसर इन एरिया दैट मे बी कॉन्टेमिनेटेड विद अमोनिया एंड टेस्ट देन एनुअली। मतलब जो हमारे सेंसर होते हैं, सेंसर मतलब लीक डिटेक्टर सेंसर, अगर भाई हमारी अमोनिया गैस लीक हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली हमें सूचना दे इसके, क्योंकि सेंसर का काम क्या होता है, एकदम सेंस करना। अब ये सेंस कितने पीपीएम पे करते हैं? अब कुछ सेंसर हमारे 8 पीपीएम पे सेंस करते हैं, कुछ हमारे 10 पीपीएम पे सेंस करते हैं, कुछ 4 पीपीएम पे सेंस करते हैं। तो ये उनको सेट किया होता है कि अमोनिया कितनी मात्रा में लीक हो, और तब हमारे पास सूचना आई। ये काम हमारा सेंसर के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो हमारे सेंसर प्रॉपर तरीके से काम करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें जानकारी मिलती रहे कि हमारी कहीं पे भी प्लांट में गैस लीकेज नहीं हुई है। नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी बता रहा हूँ। अमोनिया इज कोरोसिव टू द स्किन, आई एंड लंग्स एंड कैन बी फार्चल इफ इनहेल्ड एट कॉन्क्रेटेड एट 300 to 500 पार्ट्स पर मिलियन। अमोनिया जो है हमारी स्किन, हमारी जो त्वचा है, आँखें हैं और लंग्स है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। मतलब सीधी भाषा में अगर बात करूँ, अगर बाय द वे आप अमोनिया वाले प्लांट में काम कर रहे हो और अमोनिया लीक हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देगा, नाक से सांस नहीं लिया जाएगा, और जब नाक से सांस नहीं लिया जाएगा तो आप मुंह को खोल के सांस लेने की कोशिश करोगे, लेकिन मुंह से भी आपसे सांस नहीं लिया जाएगा। और जब आप कदम बढ़ाने की कोशिश करोगे या भागने की कोशिश करोगे तो आपके पैर वहाँ पे लड़खड़ाने लगेंगे, आपसे स्टेप आगे नहीं लिया जाएगा। तो उसके लिए आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए, और 300 से 500 पार्ट्स पर मिलियन आपको क्या होना चाहिए, इससे जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2 इट्स आल्सो फ्लेमेबल एंड कंटेन ऑफ अबाउट 15 से 28% बाई वॉल्यूम इन एयर एंड कैन एक्सप्लोड इफ रिलीज इन एन एनक्लोज स्पेस विद एन इग्निशन सोर्स। अगर बाय द वे जो आपकी अमोनिया है 15 से 28% वॉल्यूम इन द एयर में आ गई है, तो आपको वो एरिया छोड़ के बाहर किसी रिलैक्स एरिया में चले जाना चाहिए, ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। नंबर 9 है गैस मास्क सिस्टम आर नॉट रेडिली एक्सेसिबल। मतलब जो हमारा मास्क होता है, जो हमारा पूरा फेस कवर करता है, वो गैस मास्क हमारा प्रॉपर तरीके से हर टाइम रेडी रहना चाहिए, मतलब कि सही रहना चाहिए। क्योंकि अगर बाय द वे हमारी अमोनिया गैस लीक हो गई और हमारा जो मास्क है वो उसका शीशा ब्रेक है, या उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेने वाला एक फ़िल्टर लगा होता है वो हमारा चोक है, तो अगर हम उस मास्क को लगाएंगे भी तो फिर भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो इस कारण से जो हमारा गैस मास्क सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है। और भी मैंने हमारे अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट की वीडियो बनाई है, इंटरव्यू लेवल के भी क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, और अमोनिया रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट सेफ्टी वाली वीडियो कैसी लगी, और आपके लिए ये जो सेफ्टी मैंने बताई है आपके लिए कितनी जीवन में अच्छी रहेंगी। एंड थैंक यू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वॉच माई वीडियो। थैंक यू।